बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू मेट्रो सिटी कमर्शियल जो है उसके ऊपर आप बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं कि माइनस में गया और बड़ी आपने देखा कि कुछ लोगों को लॉस हो रहा है, लोग पैनिक कुछ हुए। उसके ऊपर 2-3 मिनट में बात करना चाहूँगा ताकि एंड यूज़र और ये जो लोग हैं वो ज़रा इस चीज़ को समझ लें। कोई सोसाइटी पे डाल रहा है, कोई कस्टमर पे डाल रहा है, तो रियलिटी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो फॉलो करें जो मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं ताकि आपको इसकी वीडियोज़ मेरी मिलती रहें और आपको रियलिटी मिलती रहे। वो बेसिकली क्या, लोग ना अपने गिरबान में नहीं झांकते, लोग सोसाइटी पे हर चीज़ फेंक रहे होते हैं। ठीक है, सोसाइटी बहुत सारी गलतियाँ करती है, उसको सुधारती है, कोशिश करती है। बैलेटिंग में हमने सोसाइटी से रिक्वेस्ट की, अल्लाह के फजल से मैं वाहिद बंदा था जो बैलेटिंग के ख़िलाफ़ होकर सोसाइटी से जाके रिक्वेस्ट की। सोसाइटी ने बहुत सारे लोगों को नंबर दिया। मैं वाहिद बंदा था जिसने जाके सोसाइटी के कैंसलेशन के ख़िलाफ़ बात की। सोसाइटी ने कहा हम कस्टमर्स को रिलीफ देंगे। सो मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करता हूँ। वो पॉलिसी नहीं बनता कि जनाब जाओ सिर्फ झूठ बोलूँ, एक ही साइड पे चलूँ। देखिए, जहाँ पर सोसाइटी के ख़िलाफ़ बात होती है वहाँ पर भी अब मेरा बीइंग अ डीलर ये राइट है कि मैं अपने कस्टमर को बेसिकली प्रोटेक्ट करूँ, अपने कस्टमर को। अब हुआ बेसिकली क्या, आप सुने कि रियल स्टेट में बेसिकली बाइंग सेलिंग इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई होती है। हुआ बेसिकली क्या कि जब प्रॉपर्टी सोसाइटी लॉन्च हुई, कमर्शियल लॉन्च हुआ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी नामा ने 2-2.5-3 हज़ार कमर्शियल बेचा। अब सोसाइटी प्रॉपर्टी नामा ने 2-2.5 हज़ार, खान ने जाके 2-2.5-3 हज़ार कमर्शियल उठा लिया। हुआ बेसिकली क्या कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रीलांसर डीलर, आपको पता है डेली 2-2, 10-10, 20-20, 50 फ्रीलांसर डीलर लोग बनते जा रहे हैं, नए डीलर जो बन रहे हैं या पुराने जो अनाड़ी हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनकी कैपेसिटी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 2.5-3 हज़ार कमर्शियल उठाता हूँ एक सोसाइटी से, तो मेरी 100-150 बंदों की टीम है, 8-9 शहरों में दफ्तर है, 30 हज़ार से ज़ायद तो मेरे एग्जिस्टेंट कस्टमर है। तो मैं देखता हूँ कि यार ठीक है मेरे पास इतनी सेल्स हो जाएंगी तो मैं उतना उठाता हूँ। लोगों ने क्या किया कि जो फ्रीलांसर टाइप थे, जिनके पैसे पड़े हुए थे घरों में, जिनके पास माल मुद्दा पड़ा हुआ था, उन्होंने आके सोसाइटी से जाके कमर्शियल की डील ले ली इस चक्कर में कि हम रातों रातों पैसे कमा लेंगे। या इन्वेस्टर से उठाया 20-25 करोड़ जाके 4-5 प्लेटर या 100-200 प्लाट उठा के उन्होंने सोचा कि हम महीने में निकाल के पैसे जबल डे में डालेंगे, इन्वेस्टर को पैसे देंगे। हुआ क्या कि जब मार्केट में कमर्शियल आया तो एंड यूज़र, तो जाहिर बात है अब एंड यूज़र फ्रीलांसर हो या लगड़ बगड़ से तो लेगा नहीं। एंड यूज़र तो इस्माइल खान से लिया, प्रॉपर्टी नामा से लिया, या जो बहुत मुस्तनद लोग थे उनसे लिया। 2 दुकानों से एक ही फाइल मिल रही है तो लोग बेहतर दुकान से चीज़ लेंगे, लोगों ने हमसे ले लिया। इस तरह अच्छे जो कंसल्टेंट से उससे ले ली। जो फ्रीलांसर था, जो अनाड़ी था, उनकी फाइलें बिकी नहीं। फिर जब इन्वेस्टर ने उनको महीने बाद डंडा दिया कि भाईजान मेरा तो 25 करोड़ रुपया तुमने महीने का एग्रीमेंट किया, मुझे पैसे वापस करो, तो फिर क्या वो पैनिक होके मार्केट में वो फाइलें फेंकी, जिसकी वजह से मार्केट ख़राब हुई। इकोनॉमी की या जो मार्केट की भी वैसे भी आजकल आपको इस तरह पता है, नई गवर्नमेंट जब से शफल हुई, खान गया, मार्केट बड़ी ख़राब हुई। एक तो वही वजह थी, लेकिन बहुत सारे लोगों की अपनी जो ओवर एफिशिएंसी या चादर से बाहर जिन डीलरों ने या इन्वेस्टरों ने या नए नए डीलरों ने, नए जो लोग आए थे कि जी हम बड़े पने खान हैं, हम अब फाइल उठा के डबल पैसे कमा लेंगे। तो हमेशा उतना ही काम करना चाहिए जितना आप इजीली कर सकें। अब फॉर एग्जांपल लोगों ने देखा 8-9 हज़ार रेजिडेंशियल खान ने बेच दिया, कमर्शियल भी हम भी उठा के बेचे, वो फंस गए। मैं तो नहीं फंसा क्योंकि मेरी एक वर्किंग थी, मेरी एक एक्सपीरियंस है, मेरा वो है। तो इस तरह हर वो बंदा जो कि सही था, सेटल्ड था, जो प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेसमैन से, वो बच गए। ये बाकी फंस गए, इन्होंने फिर मार्केट को ख़राब किया। हाँ, वो कस्टमर जिसने एक फ़ाइल ली है वो अपनी किस्तें दे रही सेफ। सोसाइटी के साथ उस पर भी बड़ी हमारी नेगोशिएशंस हो रही हैं, जैसे कि हमने मेन बुलेवार्ड्स की स्टैंपें लगवाई, ये भी सोसाइटी के साथ हमारी मीटिंग और एक जो हमारा ग्रुप है उसकी मीटिंग्स हुई। इसके अलावा और जो मजीद रिलीफ कस्टमर्स को जो कि किस्तें दे रहे हैं कमर्शियल, उनको इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। कस्टमर इज़ सेफ। एक और एलिमेंट ये था कि जब फाइलें, एक बंदे ने 50 फाइल कमर्शियल की रखी हुई थी, सोचा रातों रात डबल हो जाएंगी। इसमें वो कस्टमर्स भी शामिल हैं लोगों के। हमने तो किसी को ज़्यादा बाइंग नहीं करवाई, 10-10 फाइल नहीं, एक फाइल से ज़्यादा किसी को हम नहीं देते। इसमें वो कस्टमर भी बेचारा पास गया जिसको डीलर ने 5 फाइलें दी कि जी हफ्ते बाद डबल हो जाएगा, महीने बाद डबल हो जाएगा, फिर बेचेंगे, वो भी फंस गया। सो हमेशा जो लोग कैलकुलेटेड काम करते हैं, अच्छे बंदे की बात सुनते हैं, चलते हैं। और इसमें वो लोग भी बड़े फंस गए जो कि तितर और बटेर, वो फसली बटेरों की तरह 25-25, 30-30 हज़ार डिस्काउंट के पीछे जंपे मार के आगे पीछे से 20-20 फाइलें उठा ली, तो वो भी फंस गए। तो अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल से हमारा सारा कस्टमर सेफ़ है। वो इसी वजह से, क्योंकि बड़ा कैलकुलेटेड बड़ा बिज़नेस किया और हमने उनको ये कहा था कि 2-2, 3-3 साल रखनी, अल्लाह के वजह से किस्तें दे रहे हैं वो अकोमोडेट होंगे। अब वो तमाम फंस गए। तो अब आप वो कस्टमर जिसको ज़्यादा फाइलें मिली, अब वो फंसा हुआ, ना उसकी डीलर बात सुन रहा है, ना वो सुन रहा है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप बिज़नेस करें, अच्छे लोगों के साथ करें, कैलकुलेटेड बिज़नेस करें। देखा देखी ना क्या करें, यार उसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, मैं भी ये करता हूँ। इसके बाद जब इंस्टॉलमेंट्स का टाइम आया, सोसाइटी ने इंस्टॉलमेंटें मांगी, तो जिसके पास 20 फाइलें पड़ी हुई थी, सर पे इंस्टॉलमेंट दे नहीं सकता रहा, पैनिक होकर उसने मार्केट में सारी चीज़ें निकाल दी। तो ये था एक ओवरऑल सारा वो
इंशाल्लाह सोसाइटी के साथ बहुत सारी नेगोशिएशंस चल रही है। जनाब ज़रूर मसूद साहब के शुक्रगुज़ार हूँ हमेशा, कि उन्हें हमेशा जो जब मैंने कस्टमर के लिए, मैंने आपको पता अपनी ज़ाती बात नहीं करता कि जाके कि मुझे रुपया 100 ज़्यादा दे दो या मुझे 10,000 रुपया ज़्यादा दे दो पर फाइल कमीशन। हमेशा मेरी यही बात होती है कि सर कस्टमर का ये फ़ायदा है, कस्टमर का ये फ़ायदा है, कस्टमर का ये है। इसलिए आप मुझे हमेशा इस चीज़ पर भी सपोर्ट किया करें कि मैं आपकी आवाज़ सोसाइटी तक पहुँचाता हूँ और उठाता हूँ और आपका ही असल आवाज़ में आपकी बन जाता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, पता होता है उनके कस्टमर के साथ ज़्यादती हो रही हो, लेकिन जाने अनजाने में वो नहीं बताते, सोसाइटी को नहीं कहते हैं जी हमारे नंबर ख़राब हो जाएंगे। इस और अल्लाह के फजल करम से हमने जब भी सोसाइटी के साथ अपना कोई मसला शेयर किया, अब चीज़ शेयर की, हमने लोग वीडियोस हमारे पास कोई आया उसने कोई पैगाम देना चाहा सोसाइटी के नाम, हमने वो भी पब्लिश किया अपने प्लेटफॉर्म से। सोसाइटी ने लोग को अकोमोडेट किया, सोसाइटी ने लोग को फ़ायदा दिया, डेवलपमेंट माशाल्लाह बहुत तेज़ चल रही है। बहुत सारी चीज़ों में सोसाइटी हमें सपोर्ट कर रही है और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद रखते हैं सोसाइटी से कि जब कस्टमर्स के जहाँ मसाइल हैं और सोसाइटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस किस्म के फ्रीलांसर और इस तरह के गलत लोगों के हाथों में फ़ाइल गई, डीलर्स के हाथों में गलत गई, जो गलत थे, सब अच्छे नहीं, सब बराबर नहीं होते, बहुत ज़्यादा अच्छे भी थे। जो ऐसे थे उनको एलिमिनेट किए, उनकी डीलरशिप्स कैंसिल की जाए ताकि उनको रियल स्टेट के अंदर हम प्रॉपर अच्छे लोग काम करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये था आज का न्यू मेट्रो सिटी 2.5 मरला 5 वाला कमर्शियल की रियलिटी। चलो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। आपका कोई मसला परेशानी हो तो इंशाल्लाह हम जो इंडिविजुअल मसले हम नहीं लेके जाते कि जी एक बंदा कह रहा है ये वो, हम मेजर मसले लेके जाते हैं पूरे, जो कि 100, 200, 300 कस्टमर्स के मसले होते हैं वो लेके जाते हैं। अक्सर लोग मैसेज करते हैं जी मेरी ये हो गया वो गया, हम जब इकट्ठे सारे मसले इकट्ठे होते हैं फिर वो इंशाल्लाह लेके जाते हैं और सोसाइटी से आपके हल की बात करते हैं। प्लाट आपने लिया कहीं और से होता है लेकिन आपके हल के मसले की मैं बात करता हूँ, तो वाई नॉट कि आप नेक्स्ट प्लॉट हमसे ही खरीदें, बजाय कि आप उन लोगों से खरीदें जो कि आपके लिए बात करना ही नहीं चाहते, टीसी के चक्रों में वो डरते हैं या उनको और बहुत सारे मसाइल उनके लिए आते हैं। हम तो हमेशा कस्टमर की और सोसाइटी की दरमियान ब्रिज है। हम मेट्रो सिटी से भी प्यार करते हैं और अपने कस्टमर से भी प्यार करते हैं और दरमियान में जितने नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उससे हमेशा इनकार करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।